हेलो फ्रेंड्स, चीयर्स। मैं हूं आपका डॉक्टर संजय बिश्नोई, जो कि आयुर्वेदिक ग्रेजुएट फॉर डी फार्मा, एमएससी, एलएलबी एक्सेट्रा। अपनी एजुकेशन और लगभग 30 साल के अनुभव के आधार पर मैं जो मरीजों में देखा और बहुत से कैंप्स किए और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो सामाजिक कार्य मैंने किए, इसमें जो भी मैंने देखा समझा और एक तरह से जो रिसर्च हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे द्वारा बोला गया हर एक वाक्य नॉलेज से भरा होता है और वो सिर्फ आपके फायदे के लिए होता है। जो मुझे चाहते हैं, जो लोग चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, मेडिकल, हेल्थ रिलेटेड और लीगल। आज जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक आपको भेजा था कि शुगर फिकर ना, जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें फिक्र करने की या चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब शुगर एक साधारण सी बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ बातों का ध्यान देना होता है। शुगर होती क्यों है क्या ये? जो खून में हमारी शर्करा है, जो ब्लड शुगर लेवल है, मान लीजिए 1000 लोगों को लेते हैं और 1000 लोगों का टेस्ट करते हैं कि भाई इनके खून में कितनी शर्करा है, तो उनका हम देखते हैं कि 999 लोगों में हम पाते हैं कि ये खाना खाने से पहले 100 से नीचे और खाना खाने के बाद 140-50 के करीब है। तो मतलब वो ठीक है, नॉर्मल रेंज है। लेकिन एक मरीज का हम पाते हैं कि शुगर जो है 200, 250, 300 तक है उसकी रेंज। वो क्यों है? उसका कारण क्या है? क्यों से पहले जानते हैं उससे होता क्या है। भाई कुछ नहीं महसूस होता उसको, वो भी नॉर्मल बींग्स की तरह से चलता फिरता काम करता है। उसमें क्या होता है कि उसके आंखों से धुंधलापन दिखाई देना शुरू कर जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके पेशाब में जलन होनी शुरू हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाते हैं, सेक्स की पावर कम हो जाती है, उसके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, थकावट रहती है, सिर दर्द होता है, गुस्सा आता है। ये सब शुगर ज़्यादा होने से उसको आलस्यपन रहता है, लेजीनेस की, उठने को मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है। अब ये जो शुगर लेवल ज़्यादा हो गए, 250, 300, 350, इस इन्फेक्शंस होने लग गए, थोड़ा वोन्स जो है फोड़ा फुंसी और इन्फेक्शंस उनमें बनने लग गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं शुगर ज़्यादा होने से एक व्यक्ति के अंदर हुई और हमें बताती हैं कि शुगर ज़्यादा होने से क्या होता है। अब क्यों हुआ? क्या का तो हुआ, अब क्यों हुआ? क्यों होने का कारण है कि हमारे अंदर जो शुगर कंट्रोल करता है वो इंसुलिन लेवल है। ये इंसुलिन एक बैलेंस बना कर रखता है, कभी कभी कम बनता है या हमारे पैनक्रियास से बनता है, आइसोलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से कम हो जाता है, नहीं बनता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसकी कंट्रोलिंग एक्टिविटी है। उस इंसुलिन वर्क इज टू कंट्रोल शुगर, मतलब इंसुलिन का काम है भाई शुगर को कंट्रोल करना, तो वही करेगा। लेकिन अब इंसुलिन तो अपना काम कर रहा है, चलिए मान लेते हैं कि इंसुलिन अपना पूरा काम कर रहा है, फिर भी शुगर ज़्यादा है। फिर भी तो ये शुगर है क्या? जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल होता है कि भाई गाड़ी को पेट्रोल चलाता है, पेट्रोल खत्म हुआ और गाड़ी बंद, एक एनर्जी का फॉर्म है। इसी तरह शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फाइबर्स डाइट, रोटी, सब्जी, नॉन वेज, मिठाई, दूध, वो सब एक एनर्जी, देखने, सुनने, बोलने, चलने, बालों को बढ़ने, हमारी एक्टिविटी, सोचने, इन सब क्रियाओं को हमारी करते हैं, वही एनर्जी शुगर है। और इस्तेमाल होती है शुगर, इसको हम कैलोरीज फॉर्म भी कह सकते हैं। कैलोरीज इन द ब्लड, कैलोरीज जो होती है वो एनर्जी देती है और शरीर काम करता है, खाना खाते हैं उससे कैलोरीज मिलती है।
एक सीधा सा फार्मूला बना, हमने कितनी कैलोरीज ली और कितनी कैलोरीज इस्तेमाल, शरीर को कितनी कैलोरीज दिन में आवश्यकता पड़ी जिसे हमें इस्तेमाल किया, और कितनी कैलोरीज जो है हमने ली है खाने से। अगर बहुत ज़्यादा लिए और इस्तेमाल कम किए तो भाई ओवरलोडिंग हो गई। गाड़ी में पेट्रोल चाहिए भाई, 2 लीटर में का टैंकी भर जाती है और उसमें हमने 3 लीटर डाल दिया तो 1 लीटर एक्स्ट्रा हो गया और लाइटिंग हो गई और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरह से शुगर के अंदर जब कैलोरीज ज़्यादा ली जाती है और इस्तेमाल कम होता है तो वो शुगर का फॉर्म ले लेता है, ब्लड ग्लूकोज फॉर्म में आता है, मोटापा बढ़ने लगता है, आपको थकावट बेचैनी वगैरह का। ऑक्सीजन जो है हमारी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, एक्टिविटीज़ में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हमारी, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, जो प्रोवाइड द फ्रेश ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड, वो सब कम हो जाता है क्योंकि शुगर की लेयर आ जाती है ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाने से। तो इसमें क्या है, बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही देखना है कि जितनी कैलोरीज इस्तेमाल होती है हम लोग उसी हिसाब से कैलोरीज को लें, और साथ में जैसे पैदल चलना, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, कुछ डाइट में लो कैलोरीज डाइट जैसे कि सब्जियां होती हैं, घिया, तोरी, पालक, मेथी, मूली, करेला एटसेट्रा, इनमें कैलोरीज नहीं होती। खीरा, इनमें कैलोरीज नहीं होती। पानी ज़्यादा पिए, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। डबल टोन टू मिल्क, डबल टोन्ड दही, ये सब लें तो कैलोरीज नहीं होगी। कैलोरीज हम कम लेंगे, ऑटोमेटिकली और ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारा शुगर कंट्रोल रहेगा। ये बेसिक सा फार्मूला है दोस्तों, इसलिए डायबिटीज़ का फिक्र नहीं करने का, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आप। चिंता ना करें, चिंता और बढ़ाएगी, इसलिए चिंता से बिल्कुल नहीं। इस मेडिसिन जो हम इसके लिए लेते हैं क्या है, वो ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को एब्जॉर्ब करती है बाय दिस वे और दैट वे, अपना मैकेनिज्म ऑफ मेथड से, एक्शन ऑफ मैकेनिज्म जो भी है उनका, उससे वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक मेडिसिन 24 घंटे असर करेगी, 48 घंटे करेगी, सस्टेन रिलीज है तो नहीं तो 6-8 घंटे ऐसा, उसके बाद फिर वही कंडीशन आ जाएगी दैट विल एक्सक्रिएट इन द यूरिन। लेकिन मेन तो ये है कि हमें कैलोरीज बैलेंस करना है, कंप्यूटर की तरह कैलोरीज का कंप्यूटेशन करना है हमें, उसका बस तादाद को निकालना है कितनी हमने ली है और कितनी इस्तेमाल की, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। शुगर फिकर ना, डायबिटीज फिकर ना। बाकी मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ और जानकारी आप चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एक दिन रखूँगा, उस दिन जूम मीटिंग के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन पुट करें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, या मैसेज करें तो मुझसे ज्वाइन हो। मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ए मैन हैविंग एन experience in the health issues since last 3 decades, 30 साल से आपकी सेवा में है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे, और जल्दी मैं इस के बारे में आपको जानकारी और अधिक दूंगा। और मेरी जो वीडियोस आते हैं या मेरे जो इंफॉर्मेशंस आती हैं वो लाभदायक होती हैं स्वास्थ्य के लिए। फ़ायदा उठाएं हमारे नॉलेज का, सिर्फ आप कोई बिजनेस के लिए नहीं, ये मैं सिर्फ अपने लोगों के फ़ायदे के लिए देता हूँ, जो कि
डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, घर में मोबाइल पे बैठे बैठे आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं दोस्तों। डॉक्टर संजय बिश्नोई, मेडिकल ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एमएससी कंप्यूटर साइंसेस, लॉ ग्रेजुएट, multiple task person. You give me respect, like and subscribe, and I will give. That will encourage me. वो मुझे उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, और मैं आपको ज्ञान का भंडार निकाल के दूंगा up to the end of my life. Thank you, दोस्त. Have a nice time.